सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम बात कर रहे थे सिंथेटिक मेडिसिन्स के बारे में, उनके लंबे समय तक इस्तेमाल की वजह से होने वाले बीमारियों के बारे में। हमने बीपी के बारे में देखा, हमने कोलेस्ट्रॉल को मॉडिफाई करने वाली दवाइयों के बारे में देखा और देखा कि कैसे नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन्स उनका एक बहुत अच्छा और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन की जगह ट्रीटमेंट ही हैं, और वो कैसे स्वामी जी हमारे शरीर को हेल्दी हैप्पी रख सकते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आगे बात करेंगे आज डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि स्वामी जी वो भी एक बड़ी लाइफस्टाइल डिजीज़ है और दुनिया भर की दवाइयाँ उसके लिए लोग ज़िंदगी भर खाते रहते हैं। स्वामी जी उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्वामी जी हम बात करें डायबिटीज़ के बारे में, थोड़ा डायबिटीज़ को हम समझते हैं, देखते हैं सिंथेटिक ब्लड की स्वामी जी कौन कौन सी औषधियाँ, कौन कौन सी औषधियों के कुनबे इसमें स्वामी जी काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उनके मोड ऑफ एक्शन क्या है, और स्वामी जी उनके कौन कौन से रिस्क हैं, लंबे समय तक उनके इस्तेमाल से हमारे शरीर को कौन कौन सी हानियां पहुंचती हैं, और स्वामी जी उन हानियों से, उन व्याधियों से हम कैसे बच सकते हैं। जो नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो यहाँ भी रखी हैं, मधुनाशनी और मधुग्रिड, आज स्वामी जी बात करेंगे मधुनाशनी के बारे में। तो अगर हम देखें कि डायबिटीज़ है क्या, जिसको स्वामी जी आयुर्वेद में मधुमेह भी कहा जाता है, जो एक तरीके का ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें यूरिन स्वीट होनी शुरू हो जाती है। स्वामी जी आज के टाइम पे तो हमारे पास डायग्नोस्टिक के तरीके हैं, हम रक्त के अंदर शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल नाप सकते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि स्वामी जी इसको यूरिन के लेवल के आधार से भी नापते थे कि अगर यूरिन के अंदर शुगर का लेवल बढ़ रहा है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उनको यूटीआई होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो वो सब समझिए जो प्राचीन ज्ञान है वो समझिए सर्वोत्तम है, और जो आजकल हम बात कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की, ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम की, वो समझिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो समझिए देखें, ये जो बीमारी है ये है क्या, इसको हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। ये समझिए दो टाइप की मेन है, एक तीसरा टाइप भी है, पर मेन है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में स्वामी जी इंसुलिन जो एक ऐसा कारक है जो हमारे शरीर के अंदर हर एक कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज को भेजने का काम करता है, दरवाजे को खोलने वाली चाबी है। स्वामी जी इस चाबी का कम हो जाना टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जो छोटे बच्चों में छोटे उम्र से दिखना शुरू हो जाता है। और स्वामी जी हमारे पास में कितने सारे हेल्थ सीकर्स आते हैं जो बचपन में अलग अलग सिंथेटिक दवाइयों का सेवन कर लेते हैं गलती से या स्वामी जी जानबूझ के, और उसकी वजह से उनको डायबिटीज़ टाइप 1 हो जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में स्वामी जी चाबी कम हो जाती है, और टाइप 2 डायबिटीज में स्वामी जी ताला खराब हो जाता है। मतलब कि इंसुलिन तो खूब बन रहा है लेकिन स्वामी जी ग्लूकोज अंदर नहीं जा पा रहा होता है, क्योंकि जिस जगह वो फिट होना स्वामी जी वो चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से स्वामी जी आप देखें हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और ये जो टाइप 2 डायबिटीज स्वामी जी ये बहुत कॉमन है। इसके स्वामी जी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। ये बीमारी अकेले नहीं आती है, अपने साथ स्वामी जी पूरा कुनबा लेके आती है, चाहे बात लिवर की हो, हार्ट की हो, ब्रेन की हो, आंखों की हो, किडनी की हो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की हो, डायबिटिक फूड की हो, या स्वामी जी डायबिटिक फूड डिजीज हो, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन। स्वामी जी हर एक बीमारी जो भी दूसरी हो रही होती है उसका डायबिटीज के साथ लिंकेज होता है। स्वामी जी जब लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो लोग पूछते भी हैं, डॉक्टर्स भी पूछते हैं कि भाई आपके हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की पुरानी हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि स्वामी जी जैसे ही वो हिस्ट्री पता चलती है तो बीमारी का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट स्वामी जी अलग तरीके से करने की जरूरत पड़ती है। तो बीमारी को समझना, उसके स्वामी जी कॉम्प्लिकेशन को समझना और उन पे काबू पाना स्वामी जी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम बात करें डायबिटीज़ की, स्वामी जी आप देखिए ये ऐसा नहीं है कि सिंथेटिक वर्ड की दवाइयाँ आ गई तो उसकी वजह से डायबिटीज़ से काबू आ गया। स्वामी जी आप ये देखिए, ये सन 2000 से लेकर 2030 तक का डेटा है, 2030 का तो स्वामी जी प्रोजेक्शन है, पर आप देखिए इस दुनिया में कितने लोगों को डायबिटीज स्वामी जी उसका नंबर है, हर साल जा रहा है, हर साल बढ़ता जीव दवा की मर्द बढ़ता गया, पूरा डेटा बता रहा है। हाँ स्वामी जी, इसमें आप देखिए हर साल स्वामी जी बढ़ता जा रहा है, और 2030 तक जो देखें लगभग 600 मिलियन लोगों को जिनकी उम्र 20 साल से 80 साल के बीच में होगी, उनको स्वामी जी डायबिटीज पूरी दुनिया में होगी। ये ह्यूज 640 मिलियन लोग स्वामी जी पूरे दुनिया में जिनको डायबिटीज होगी और उसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ये स्वामी जी आप कंपेयर करें, सन 2000 में ये नंबर 150 मिलियन था, लगभग स्वामी जी 4 गुना बढ़ रहे हैं हम 30 साल के अंदर। ये बता रहा है कि स्वामी जी ये बीमारी बढ़ती जा रही है, और ये कब हो रहा है, जब स्वामी जी इतनी सारी दवाइयाँ हैं। ये जो दवाइयाँ आप देख रहे हैं स्वामी जी, पूरा चक्र दवाइयों को, पूरी फैमिली है। इनमें ऐसी दवाइयाँ स्वामी जी जो कुछ तो घर में रोटी चावल की तरह खाई जाती हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन, टनों की मात्रा में खाई जाती है स्वामी जी, और ये दवा
लगभग पिछले 20-22 साल से है, उसके बावजूद आप देखें स्वामी जी डायबिटीज़ के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वामी जी एक तो हमारी लाइफ़स्टाइल का एक कंसर्न है, दूसरा स्वामी जी स्ट्रेस को मैनेज करना भी एक कंसर्न है, और तीसरा स्वामी जी इन दवाइयों की अपनी एफिकेसी का कंसर्न है। ये दवा स्वामी जी एक लिमिट के बाद शायद उतना काम नहीं करती हैं, लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो स्वामी जी जो डायबिटीज़ के दूसरे कॉम्प्लिकेशन है वो सरफेस पे आने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम स्वामी जी इन पूरे चक्रों को एक एक को देखेंगे, समझेंगे ये कैसे काम करती हैं, स्वामी जी इनके लॉन्ग टर्म के कॉम्प्लिकेशन कैसे हैं, और स्वामी जी जो आजकल बहुत ज़्यादा आजकल जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, जो लाइफस्टाइल दवाई के तौर पे आ रही है, स्वामी जी कुछ केस में स्टेटस सिंबल के तौर पे आ रही है, विगूबी मोहनजोरो, जो उसके स्वामी जी इंजेक्शंस हैं, लोग डायबिटीज़ की दवा है पर वेट कम करने को खा रहे हैं, नहीं खा नहीं रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं स्वामी जी। और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको लग रहा है कि उनका वजन तुरंत कम हो जाता है 2 इंजेक्शन लगाने से। स्वामी जी उन दवाओं के बारे में बात करेंगे, उनके स्वामी जी दुनिया भर के कॉम्प्लिकेशंस हैं। स्वामी जी अभी एक नई स्टडी पब्लिश हुई है जो ये बता रही है ऐसे लोग जिन्होंने उन दवाओं को लिया है स्वामी जी उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, मतलब अपने आत्मघात की स्वामी जी जो उनकी प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है। क्यों हो रही है? उन दवाओं के इंजेक्शन की वजह से। हार्ट का स्वामी जी कंसर्न आ रहा है, कुछ लोगों को और भी प्रॉब्लम आ रही हैं स्वामी जी। कुछ दवाई की जो कंपनियां हैं जिन्होंने वो जो बनाए हैं इंजेक्शन स्वामी जी, उनके ऊपर दुनिया भर के कोर्ट केस चल रहे हैं। उनका नंबर अगर स्वामी जी कैलकुलेट करें तो वो कई हजार बिलियन डॉलर तक में है, क्योंकि स्वामी जी वो कहने को तो लगता है, उसकी मार्केटिंग तो है कि वो दवा शायद डायबिटीज़ को ठीक करे और शायद वजन कम कर दे, पर स्वामी जी उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक हैं और स्वामी जी सोसाइटी को बहुत अलग तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं। अब देखें स्वामी जी, ये है दवा मेटफॉर्मिन, जिसके बारे में दुनिया लगभग कहती है कि साहब अच्छे तरीके से काम करता है। स्वामी जी ये बेसिकली ग्लूकोज अपटेक को मॉडिफाई करता है और जो लिवर के अपने प्रोसेस स्वामी जी उनमें भी सिग्नलिंग को मॉडिफाई करता है। पर स्वामी जी इसको अगर लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाएं तो स्वामी जी इसकी वजह से नोजिया रहता है, वोमिटिंग रहती है और स्वामी जी डायरिया हो जाता है, और विटामिन B12 की स्वामी जी डेफिशिएंसी ऐसे लोगों में पाई जाती है जो मेटफॉर्मिन का सेवन लंबे समय तक कर रहे होते हैं। अब स्वामी जी एक थोड़ी सी फनी सी बात है, बीमारियों को स्वामी जी अलग अलग नाम हैं, पर आप देखिए एक बीमारी है जिसका नाम ही मेटफॉर्मिन की वजह से है, जिसका नाम है माला मतलब कि मेटफॉर्मिन एसोसिएटेड लैक्टिक एसिडोसिस। मतलब शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है जब हम ज़्यादा मेटफॉर्मिन का सेवन करते हैं। मतलब हमारा जो शरीर है वो स्वामी जी अंदर से एसिडिक हो जाता है। अच्छा, दवाई के नाम से उसका साइड इफेक्ट का नाम कर दिया। साइड इफेक्ट का नाम है स्वामी जी, उसका एक सिम्टम ही हो गया। तो जो माला है वो मेटफॉर्मिन के ज़्यादा समय के इस्तेमाल की वजह से स्वामी जी होता है और शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। और जबकि हम जानते हैं स्वामी जी जितना शरीर हमारा एल्कलाइन रहता है, जितना हमारा बेसिक रहता है, उतने हम हेल्दी हैप्पी रहते हैं। तो स्वामी जी एसिडिटी का बढ़ना, शरीर के अंदर जो पीएच है स्वामी जी उसका मॉडिफाई होना, वो इसी ही दवाई के लंबे समय तक इस्तेमाल की वजह से किया जाता है। और स्वामी जी जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है स्वामी जी उनको ये दवा प्रोहिबिटेड है और कहा जाता है कि उनको नहीं देना चाहिए। पर स्वामी जी डायबिटीज़ में लगभग 10% के ऐसे रोगी हैं स्वामी जी जिनकी किडनी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, पर फिर भी वो उसका सेवन कर रहे होते हैं। तो स्वामी जी दिक्कत जो है वो थोड़ी होती है और वक्त के साथ स्वामी जी और आगे बढ़ती चली जाती है। दूसरी दवा है स्वामी जी ग्लिपेज़राइड, जिसके बारे में लोग स्वामी जी काफ़ी सेवन करते हैं, जो बेसिकली आयन चैनल्स को मॉडिफाई करता है। सल्फाइनल यूरिया नाम का एक रिसेप्टर है जो स्वामी जी हर एक सेल के अंदर होता है, जो हमारे पेनक्रियास के अंदर हैं, स्वामी जी ये जाके उसको ब्लॉक करता है। तो जो रिसेप्टर को मॉडिफाई करने वाली बायोलॉजी वो स्वामी जी इसके थ्रू होती है। पर आप देखें स्वामी जी इसके लंबे समय तक इस्तेमाल से क्या रहता है स्वामी जी, एक तो हमेशा भूख लगी रहती है, पसीना बहुत आता है, मेंटल कन्फ्यूजन रहता है, डिसीजन लेने में स्वामी जी दिक्कत आती है, शरीर में खुजली रहती है, स्वेलिंग आ जाती है, एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है और स्वामी जी अचानक से वजन बढ़ने लगता है। ये सब स्वामी जी इसके नोन साइड इफेक्ट हैं जो इन्हीं फार्मा कंपनी द्वारा स्वामी जी बताए गए हैं। ये हम स्वामी जी अलग से बना कर नहीं बता रहे हैं, ये रिपोर्टेड हैं, ये पब्लिक डोमेन के इंफॉर्मेशंस हैं। और समझिए जो और दवाई है जिसके बारे में पिछले 10 साल पहले कहा गया था कि शायद ये डायबिटीज़ को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए, समझिए वो SGLT इनहिबिटर्स हैं। मतलब ऐसी दवाइयाँ हैं जो किडनी के अंदर ब्लड से जो हम छन के ग्लूकोज आता है स्वामी जी उस ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन बंद कर देती हैं। तो किडनी स्वामी जी क्या काम करता है, किडनी के अंदर छननी है, वो रक्त के अंदर जितनी भी चीज़ें सबको छान लेता है और जो चीज़ चाहिए वो वापस हमारे शरीर के अंदर डाल देता है। ये जो दवाइयाँ हैं स्वामी जी वो उस ग्लूकोज का वापस डालना बंद कर देती हैं। तो क्या होगा स्वामी जी, उससे क्या होगा कि ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, परंतु यूरिन के अंदर स्वामी जी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि सब ग्लूकोज वहाँ से बाहर जा रहा होगा और वहाँ
वहाँ जाके स्वामी जी क्या होगा कि वहाँ पर जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो वहाँ स्वामी जी बैक्टीरिया ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, और यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का रिस्क स्वामी जी ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा रहता है जो इन दवाइयों का सेवन करते हैं। माताओं बहनों में स्वामी जी इसका रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यूटीआई स्वामी जी एक नॉन एडवर्स इफेक्ट है जो इन दवाइयों की वजह से आता है, और स्वामी जी उसके साथ साथ हाइपोटेंशन का रिस्क रहता है, बोन फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटिक कीटोसिस का मतलब स्वामी जी शरीर के अंदर जो कीटोन्स हैं उनका लेवल स्वामी जी बढ़ जाता है, और स्वामी जी कुछ केस में तो जो ग्लूकोज का लेवल इतना कम हो जाता है, क्योंकि स्वामी जी इस दवा को कैलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर दवा की मात्रा ज़्यादा है तो स्वामी जी वो शरीर के अंदर से ग्लूकोज की अति कमी हो जाती है, तो जो स्वामी जी लोग जिनका शुगर लेवल 300-400 चल रहा होता है वो अचानक स्वामी जी 60-70 पे आ जाता है। कोशिकाओं को पता नहीं होता कि अचानक से अरे क्या हुआ, इतना ग्लूकोज हमें क्यों नहीं मिल रहा, और स्वामी जी लोग फेंट होने शुरू हो जाते हैं, और उन्हें स्वामी जी जो नॉर्मल अपने कार्यक्रम है स्वामी जी उन्हें वो दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। जो चौथी दवा है स्वामी जी जो DPP-4 इनहिबिटर है, सीटाग्लिप्टिन, जो एक बड़ा ब्रांड नेम है स्वामी जी, वो एक ऐसे एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जो इंसुलिन के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। स्वामी जी इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो स्वामी जी बहुत कॉमन जो हैं वो तो है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लंग्स के स्वामी जी इन्फेक्शन होने के रिस्क इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के तौर पर दिखाई देते हैं। अब स्वामी जी इसमें बात ये है, ये जो दवा है ये अलग तरीके से किसी और जगह काम कर रही है, पर स्वामी जी इसकी एडवर्स इफेक्ट कहीं और दिखाई दे रहे हैं। तो स्वामी जी इसको हम एलोस्टेरी टाइप मैकेनिज्म कहते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस जिनके बारे में समझना और बताना थोड़ा मुश्किल होता है, पर स्वामी जी ये इफेक्ट दिखाई देते हैं, और स्वामी जी इनसे लड़ने के लिए भी और दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। उन दवाइयों को स्वामी जी और एडवर्स इफेक्ट होते हैं तो एक पूरा स्नोबॉल मैकेनिज्म आ जाता है। जैसे स्वामी जी हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे स्वामी जी हमारा शरीर इन बीमारियों से लड़ने के साथ साथ इन बीमारियों की दवाइयों के से पैदा हुए साइड इफेक्ट से भी स्वामी जी लड़ता रहता है। और ये स्वामी जी लास्ट वाला है जिसके बारे में मैं बता रहा था, जो आजकल बहुत मॉडर्न है, GLP-1 एगनिस्ट, जो स्वामी जी दुनिया भर के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंसुलिन को कंट्रोल करता है, भूख को कम करता है, और स्वामी जी वजन भी कम करता है, और ऐसा कहते हैं डायबिटीज़ को स्वामी जी रेगुलेट करता है। पर इसके आप देखिए इनके सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आजकल इसी के रिपोर्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो स्वामी जी फेशियल एजिंग की हो। स्वामी जी जो लोग इसका इंजेक्शंस लगा रहे हैं स्वामी जी उनके चेहरे पे उम्र वक्त से पहले झलकने लगती है, वो अचानक से स्वामी जी पहले बूढ़े हो जाते हैं, वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, और स्वामी जी और बूढ़े लगने भी लगते हैं, लगता है कि अचानक से उनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और स्वामी जी और स्किन के साथ साथ दिक्कत स्वामी जी उनके रीनल में भी आती है, किडनी में भी आती है, मस्कुलो स्केलेटन में भी आती है, हार्ट में भी आती है, पेनक्रियाज में आती है स्वामी जी। ऑन्कोलॉजिकल चेंजेस मतलब कैंसर होने के रिस्क स्वामी जी बढ़ जाते हैं। तो पूरा हाँ स्वामी जी वो सब ये ऐसे डेटा हैं जो बता रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका इंजेक्शन लगा रहे हैं उनको स्वामी जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हैं। पर ये स्वामी जी आजकल कुछ ये भेड़ चाल जैसा सा बन गया है, पर स्वामी जी ये बॉडी के लिए किसी भी तरीके से हेल्दी नहीं है। तो स्वामी जी फिर हेल्दी क्या है? हेल्दी है स्वामी जी नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। हम स्वामी जी आज बात करेंगे इन दोनों की, मधुग्रिड की और मधुनाश। आज हम देखें मधुनाशनी के बारे में, पर स्वामी जी उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ स्वामी जी कॉस्टिंग के बारे में। स्वामी जी जो सिंथेटिक दवाइयाँ स्वामी जी जो इस्तेमाल की जाती हैं डायबिटीज़ को लेके, ये बड़ी बात है स्वामी जी, वो उनका 1 महीने का खर्चा 5,000 रुपये तक जा सकता है, और वो भी स्वामी जी डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स कौन सा ब्रांड लिख रहे हैं, और स्वामी जी उसके साथ साथ दूसरे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, स्वामी जी दवाइयाँ और ऐड करनी पड़ती हैं। ये तो आपने दवा का खर्चा बताया, डॉक्टर की फीस और बीच बीच में हॉस्पिटल में जो एडमिट होना पड़ता है, एडमिट होना, टेस्टिंग का खर्चा स्वामी जी, और कोई इनके जो कॉम्प्लिकेशन है उसको लेने वाली एक साल का 1 लाख का खर्चा पक्का एक आदमी का स्वामी जी उतना तो है ही है। और स्वामी जी उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि बीमारी आप काबू कर पाएंगे। स्वामी जी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप डायबिटीज को मैनेज कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी तबाह हो रही है, जिंदगी तबाह चारों तरफ का ना, चारों तरफ तबाही बर्बादी मची पड़ी है, और फिर भी संभल नहीं रही, संभल नहीं पाए। तो स्वामी जी मधुनाशनी स्वामी जी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सेफ, बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के आने वाली दवाई है। मधुनाशनी मधुग्रिड का खर्चा कितना? ये स्वामी जी 200 रुपए का इतना बड़ा डब्बा है स्वामी जी, आप देखिए 500 का भी नहीं है। नहीं स्वामी जी, और ये बड़ा अच्छे तरीके से काम करती है, और स्वामी जी बहुत सेफ है। इसके हम कुछ डेटा आज देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या घटक हैं, किस तरीके से। आज मधुनाशनी के बारे में बता रहे हो, कल मधुग्रिड के बारे में? हाँ स्वामी जी, तो आज क्रम रखा है। हाँ स्वामी जी, आज बात करेंगे मधुनाशनी के बारे में। और स्वामी जी ये रे मधुनाशनी जो स्वामी जी लगभग 35 साल पुराना आपका फॉर्मुलेशन है, जो स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से 3 दशकों से हमारे पूरे समाज को डायबिटीज से लड़ने की ताकत देता हुआ आ रहा है। और कैसे स्वामी जी इसकी वजह से नॉन डायबिटिक कर रहा है लोगों को, नॉन डायबिटिक कर रहा है स्वामी जी, शुगर लेवल को मेंटेन करके रख रहा है। इसके अंदर स्वामी जी बहुत अच्छे अच्छे घटक हैं, और स्वामी जी वो जो घटक हैं उनके अपने अपने स्वामी जी बायोलॉजिकल
एक्टिविटीज़ हैं वो हम मेजर करेंगे। ये देखें स्वामी जी, ये इसका डिटेल केमिस्ट्री है स्वामी जी। हमने जैसे हर बार देखते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी डॉक्टर्स फ्रेंड हैं स्वामी जी, जो हमारी मेडिकल फैटर्निटी है, साइंटिफिक फैटर्निटी है, वो ये पूछते हैं कि ये नेचुरल मेडिसिन हैं, इसके अंदर जो नेचुरल पैक कंपाउंड हैं क्या वो हर बार उतने ही होते हैं जितने हम क्लेम कर रहे हैं या जितने हम बता रहे हैं। तो स्वामी जी हम उनके लिए इस एक्सपेरिमेंट को हर बार करते हैं और देखते हैं स्वामी जी नेचर ने जो जो कंपाउंड्स इन पौधों के अंदर पैक किए हैं, जिनसे ये दवाइयाँ बनी हैं, जिनके एक्सट्रैक्ट से स्वामी जी ये गोलियाँ बनी हैं, तो आप देखें स्वामी जी वो सब घटक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो आप HPLC को यूज़ करके नापते हैं। और स्वामी जी उसके साथ ये भी देखते हैं कि जो घटक हैं वो किस किस मात्रा में हैं, कौन कौन से हैं, और स्वामी जी उनके अंदर स्पेसिफिक कंपाउंड भी कितने हैं। तो स्वामी जी ये हम डिटेल में यहाँ देख रहे हैं। और उसके बाद स्वामी जी हमने चूहों के अंदर एक हाई फैट डाइट देके, मतलब चूहों को स्वामी जी ऐसी डाइट खिलाई जिसके अंदर फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। अनहेल्दी डाइट से शुगर हो जाता है लो। हाँ स्वामी जी, वो होता है स्वामी जी, और वो दिखता है। अनहेल्दी डाइट आप खिलाते हैं, इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, फैट की शुगर मात्रा बढ़ ज़्यादा जाता है, बीपी बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। ये एनिमल ट्रायल में भी सिद्ध हो गया और आदमी तो दिख रहे हैं सब गोल मटोल। और स्वामी जी हमने फिर एक और एक्सपेंड किया स्वामी जी, हमने इन एनिमल्स को कैफेटेरिया डाइट खिलाई, मतलब ऐसा खाना जो आजकल वेस्टर्न डाइट माना जाता है। कैफेटेरिया डाइट, क्या हाँ, बढ़िया समझी, बढ़िया हाँ। नाम रखते हैं। समझी, क्योंकि कैफेटेरिया हम जाके लोग खाते हैं, अब वो चिप्स खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, गंदे वाले ड्रिंक्स पी रहे हैं स्वामी जी, वो हमने उन सब चूहों को पिलाया। तो स्वामी जी आप जो देखें, ये जो एनिमल्स हैं, जब हमने इनको हाई फैट डाइट पे रखा और एक केमिकल है जो स्वामी जी जिसका नाम है स्ट्रेप्टोजोटोसिन, जो जाके पेनक्रियास की सेल्स को स्वामी जी तोड़ देता है, उसकी हमने बहुत कम डोज दी, तो देखा स्वामी जी इन एनिमल्स के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे सिम्टम पैदा हो गए। इनका शुगर लेवल स्वामी जी बढ़ गया और उनके अंदर स्वामी जी अब देखें जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ के, चाहे मसल्स के हों, चाहे लिवर के हों, चाहे पेनक्रियास के हों, चाहे हार्ट के हो, चाहे आँखों के हो, वो सब स्वामी जी पूरी बीमारियों का कुनबा इन एनिमल के अंदर स्वामी जी हमने इंड्यूस कर पाए। और ये देखें स्वामी जी लंबी स्टडी थी, लगभग 12 हफ्ते की। आप देखें स्वामी जी 4 महीने तक हमने इस पर काम करके देखा और पाया कि स्वामी जी इन एनिमल के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। इनका स्वामी जी हमने ब्लड शुगर लेवल नापा और जो H1AC है वो भी नापा, और उसके साथ साथ इनकी हिस्टोपैथोलॉजी करके हमने पेनक्रियास, किडनी, रेटिना, लिवर, हार्ट सबको देखा और देखा स्वामी जी इनके पेन सेंसेशन कितने हैं, इनको दर्द कितना हो रहा है, और अगर हम इनको दे रहे हैं मधुनाशनी बटी तो स्वामी जी किस तरीके से इनकी बीमारी से हम लड़ पा रहे हैं और स्वामी जी लड़के जीत पा रहे हैं। तो ये स्वामी जी हम देखेंगे डेटा, और साथ साथ स्वामी जी हमने सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा सीटाग्लिप्टिन को भी साथ रखा, जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि अच्छे तरीके से काम करती है। तो समझिए हमने कंपैरेटिव स्टडी करके भी देखा कि मधुनाशनी बटी कैसे काम कर रही है, सीटाग्लिप्टिन कैसे काम कर रहा है, दोनों के बीच में आपस में कंपैरिजन कैसा है। और स्वामी जी मुझे बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने लगभग ज़्यादा नहीं तो 100 पैरामीटर नापे होंगे स्वामी जी। 100 में से लगभग 70% पैरामीटर ऐसे हैं जहाँ स्वामी जी हमें मधुनाशनी बटी की एक्टिविटी सीटाग्लिप्टिन के मुकाबले स्वामी जी कंपेरेबल या बेटर दिखाई दी। और जो हम बता रही है कि ये औषधि स्वामी जी जो इतनी सुलभ है, इतनी अच्छे तरीके से उपलब्ध है और स्वामी जी सेफ है, और ये डायबिटीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट करती है। तो स्वामी जी ये देखें, ये जो डेटा है ये बता रहा है कि इन एनिमल का वजन कितना बढ़ रहा है। स्वामी जी जो काले रंग के बार हैं ये दिखा रहे हैं कि ये नॉर्मल एनिमल है जिनके अंदर हमने डायबिटीज़ पैदा नहीं की। जो लाल रंग के बार हैं स्वामी जी वो हैं जिनके अंदर हमने डायबिटीज़ पैदा की है। तो स्वामी जी डायबिटीज़ जब बढ़नी शुरू हो जाती है, पहले हफ्ते से लेकर 8वें हफ्ते का आप देखें तो जो डायबिटिक एनिमल्स हैं स्वामी जी उनका वजन कम बढ़ता है, जैसा कि ह्यूमन केस में भी देखा जाता है। इंसानों को स्वामी जी जिनका डायबिटीज़ होती है वो स्वामी जी अचानक से उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है। तो आप देखें वो यहाँ भी दिखाई दिया, जो एनिमल स्वामी जी डायबिटिक हो गए थे उनके अंदर आप देखें स्वामी जी उनका वजन भी काफ़ी कम होना शुरू हो गया था। जो परसेंटेज गेन है, जो परसेंटेज चेंज है स्वामी जी वो कम हो जाता है। पर जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं मधुनाशनी से या फिर सीटाग्लिप्टिन से, तो देखें स्वामी जी मधुनाशनी के ट्रीटमेंट वाले ग्रुप में आप देखें वो जो वजन कम हो रहा था वो स्वामी जी ठीक होना शुरू हो गया। उनके अंदर जो वेट लॉस थे स्वामी जी वो कम दिखाई दिए। अब स्वामी जी जो डायबिटिक लोग हैं उनका एक और पैरामीटर होता है कि उनको स्वामी जी प्यास बहुत लगती है। डायबिटिक लोग स्वामी जी पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो स्वामी जी जो वाटर कंजप्शन है वो इन एनिमल के अंदर ही बढ़ जाता है। हमने स्वामी जी वो भी नापा, हर एक बॉक्स के अंदर स्वामी जी जो हम पानी देते हैं उसको नाप के रखा और 24 घंटे के बाद निकाल के दोबारा उसको नापा और देखा कि कितना पानी कंज्यूम हुआ है। तो आप देखेंगे कि स्वामी जी जैसे जैसे डायबिटीज़ आगे बढ़ती जाती है स्वामी जी अब देखेंगे नॉर्मल एनिमल्स के मुकाबले डायबिटिक एनिमल का जो वाटर कंजम्पशन है वो लगभग स्वामी जी
सवा गुना से 1.5 गुना तक ज़्यादा हो गया था। वो एनिमल ज़्यादा पानी पी रहे थे क्योंकि शरीर के अंदर डायबिटीज़ पैदा हो चुकी थी। और आप देखेंगे स्वामी जी ऐसे ग्रुप जिनको हमने दिया था मधुनाशनी, तो आप देखेंगे स्वामी जी बिल्कुल अच्छे तरीके से उस वाटर कंजम्पशन का भी नॉर्मलाइजेशन होना शुरू हो गया, जो मैं बता रहा है कि बिहेवियर के तौर पर एक छोटी सी एक्टिविटी के तौर पर आप ये नाप सकते हैं कि इन एनिमल्स के अंदर डायबिटीज़ से लड़ने की क्षमता आ रही है, ये स्वामी जी नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। पर कैसे जा रहे हैं स्वामी जी वो भी हमने नापा। और ये है स्वामी जी जो बड़ा पैरामीटर है ब्लड शुगर लेवल के, मतलब इन एनिमल के अंदर स्वामी जी ब्लड ग्लूकोज का लेवल कितना है। आप देखें इन ये स्वामी जी बहुत ही एक्सट्रीम अवस्था वाले डायबिटिक एनिमल हैं, इनका ब्लड शुगर लेवल स्वामी जी 400 तक पहुंच गया था। स्वामी जी कुछ एनिमल में तो 600 के आसपास पहुंच रहा था, और जो हमारी अभी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है वो 600 से ज़्यादा नाप ही नहीं पाती है। मशीन भी स्वामी जी हाथ खड़े कर देती है कि इससे ज़्यादा हम नहीं नाप सकते। तो स्वामी जी ये वो वाले एनिमल हैं जिनके 400 के लगभग स्वामी जी इसकी वैल्यू बढ़ गई थी। और आप देखें स्वामी जी रेस्पॉन्स अगर आप देखें मधुनाशनी बटी का, स्वामी जी जैसा रेस्पॉन्स आप मधुनाशनी का देख रहे हैं वो स्वामी जी सुपीरियर है, और जो आपका सीटाग्लिपिन का है रेस्पॉन्स स्वामी जी उसके मुकाबले बेटर दिखाई दे रहा है। तो ब्लड शुगर को मैनेज करना, और स्वामी जी पहले ही हफ्ते से वीक 1 से लेकर वीक 8 तक जो हमने टाइम डिपेंडेंट काम करके देखा है कि हर हफ्ते में शुगर का लेवल कितना है, और स्वामी जी किस तरीके से मधुनाशनी के ट्रीटमेंट से वो बढ़ा हुआ लेवल कम हो रहा है, वो स्वामी जी बहुत ही आश्चर्यजनक है। जो आप डेटा देख रहे हैं कंपैरिजन के तौर पे कि जो सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा है जो क्लेम करती है कि हम खाते इसको ठीक कर लेते हैं, आप देखें स्वामी जी उसके मुकाबले में मधुनाशनी बटी स्वामी जी एक सुपीरियरिटी दिखा रही है कि वो दवा अच्छे तरीके से जो काम करती है उसके मुकाबले आप देखें स्वामी जी इसके अच्छे रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद स्वामी जी इन एनिमल का हम HbA1c भी नापें, जो इंसानों में नापते हैं, जो स्वामी जी 3 महीने का ब्लड शुगर का लेवल बताता है। तो ये देखें स्वामी जी इन एनिमल्स के अंदर, चूहों के अंदर स्वामी जी ये नंबर लगभग 1.5% होता है, इंसानों में लगभग स्वामी जी 5.5 से 6 के बीच में होता है। जो नॉर्मल होते हैं स्वामी जी उनका नंबर लगभग 0.5 है चूहों में, और इंसानों में स्वामी जी ये लगभग 6 के आसपास है। जब हमने बीमारी पैदा की तो लगभग स्वामी जी 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। 3 गुना बढ़ा हुआ लेवल आप देखें स्वामी जी मधुनाशनी के ट्रीटमेंट स्वामी जी कम होना शुरू हो गया, जो हमें बता रहा है कि इस दवा के अंदर एक अच्छी एफिकेसी है, और जो ब्लड लेवल के जितने भी पैरामीटर स्वामी जी वो भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। अब स्वामी जी डायबिटीज़ का एक सबसे बड़ा जो मेजरमेंट है वो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है स्वामी जी, जैसे हम कोई मिठाई खाते हैं तो मिठाई खाते ही, कोई चीनी की चीज़ खाते ही हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। पर स्वामी जी जो लोग नॉर्मल हैं वो बढ़ते ही तुरंत उसको नॉर्मलसी के साथ ले आते हैं। जैसे हम जी अब ये देखें कि अगर हम इन चूहों को ज़्यादा ग्लूकोज पिलाएँ तो इनके रक्त के अंदर ग्लूकोज का लेवल स्वामी जी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन का लेवल उसी अनुपात में सिक्रिट होगा और वो लेवल स्वामी जी मेंटेन रहेगा, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजी की निशानी है। जो डायबिटिक्स हैं स्वामी जी उनके अंदर आप देखें, उनको जैसे ही आप एक्स्ट्रा शुगर देंगे तो स्वामी जी ये वैल्यू पीकअप होनी शुरू हो जाती है, वो शुगर लेवल बढ़ जाता है और लगभग स्वामी जी 3 घंटे तक वैसा ही रहता है, और उसके बाद कम होना शुरू होता है। ये स्वामी जी डायबिटीज़ का एक मार्कर है। इसको स्वामी जी OGTT कहते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, कि ग्लूकोज हम कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं। स्वामी जी इस कंडीशन में आप देखें जो रेस्पॉन्स हमें दिखाई दे रहा है मधुनाशनी बटी का, वो स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त है। किस OGTT में भी आप देखिए ऐसे एनिमल जिनको हमने मधुनाशनी बटी दिया था, आप देखें स्वामी जी उनका जो रेस्पॉन्स था वो नॉर्मलसी की तरफ आना शुरू हो गया। उनके अंदर भी ज़्यादा ग्लूकोज के कंजम्पशन की जो टॉलरेंस है वो स्वामी जी अच्छी होने लगी। और जो स्वामी जी आप कहते हैं कि जो लोग डायबिटिक्स हैं, जो अपने डायबिटीज़ को अच्छे तरीके से कंट्रोल, रेगुलेट और ट्रीट कर पा रहे हैं, वो स्वामी जी मिठाई भी खा सकते हैं। स्वामी जी उसका ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जब उन्होंने इस मिठाई का सेवन किया तो देखें स्वामी जी उनका लेवल भी नॉर्मलसी की तरफ आना शुरू हो गया, जो स्वामी जी एक बहुत बड़ी वाली बात है। अब हम बात करते हैं स्वामी जी लिपिड प्रोफाइल की, क्योंकि जितनी हमारी ये नेचुरल मेडिसिन हैं ये स्वामी जी बहुत कई जगह काम करती हैं। तो आप देखें लिपिड प्रोफाइल जहाँ बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड की, LDL की, HDL की, स्वामी जी डायबिटीज़ के लंबे समय तक बरकरार रहने की वजह से इनके लेवल भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज़ जो एक शुगर की बीमारी के तौर पर शुरू होती है वो स्वामी जी एक मेटाबॉलिक डिजीज़ के तौर पर कन्वर्ट हो जाती है, और लिपिड फंक्शन भी स्वामी जी खराब होने शुरू हो जाते हैं। वो स्वामी जी हमने यहाँ भी देखा। और चूँकि जो सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा है स्वामी जी वो सिर्फ डायबिटीज़ की बात करती है, वो स्वामी जी लिपिड लेवल को मॉडिफाई नहीं करती। आप यहाँ देखें स्वामी जी जो मधुनाशनी के जो है रेस्पॉन्स वो स्वामी जी इतने ज़बरदस्त हैं कि जहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था मधुनाशनी स्वामी जी वो भी ठीक कर दिया, जहाँ ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए स्वामी जी वो भी ठीक हो गए, LDL का बढ़ा हुआ लेवल वो भी स्वामी जी मधुनाशनी से ठीक हुआ, और HDL का लेवल स्वामी जी मेंटेन रहा। जबकि सिंथेटिक वर्ड की दवा सीटाग्लिपिन स्वामी जी इन किसी पैरामीटर को चेंज नहीं करती। तो ये जो बात है कि जहाँ जहाँ जैसी जैसी विकृति हो
वहाँ स्वामी जी हमारा शरीर ठीक होने लगता है। शरीर उसका को, बहुत पूरे शरीर को एक स्वस्थ अवस्था में, नॉर्मल कंडीशन में, हेल्दी स्वामी। कंडीशन में लाते बिल्कुल स्वामी जी, नॉर्मैलिटी की तरह आने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो या स्वामी जी उसके कॉम्प्लिकेशंस हो। उसके बाद स्वामी जी हमने लिवर फंक्शन पे भी देखा, जहाँ लिवर के अपने पैरामीटर हैं ALT, AST, जो स्वामी जी बीमारी के दौरान बढ़ जाते हैं, वो देखें स्वामी जी सीटाग्लिप्टिन के इस्तेमाल से तो ये और बढ़ गए थे। स्वामी जी ये बहुत ही अलग टाइप का था ऑब्जर्वेशन का, डिजीज़ में बढ़ गए थे, सीटाग्लिप्टिन से और बढ़ गए थे। और देखें स्वामी जी मधुनाशनी के ट्रीटमेंट स्वामी जी कम होने शुरू हो गए, जो ये बता रहे हैं कि समग्र तौर पर इंटीग्रेटेड तरीके से स्वामी जी शरीर के अंदर भी जो जो चेंजेस हैं स्वामी जी उनको मधुनाशनी से अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सकता है। हमने स्वामी जी इनके किडनी पैरामीटर भी नापे, हमने लिपिड नापा, किडनी नापे, लीवर नापे, पेनक्रियास के अलग अलग मार्कर नापे। आप देखें स्वामी जी जहाँ जहाँ जैसी जैसी दिक्कत थी, चाहे वो सीरम क्रेटिनिन का लेवल हो, यूरिया का लेवल हो, यूरिक एसिड का लेवल हो, स्वामी सब में आप देखिए मधुनाशनी के ट्रीटमेंट्स हमें अच्छे ट्रीटमेंट देखने को मिले। और उसके बाद स्वामी जी हमने इन एनिमल्स का पेन नापना शुरू किया कि इनको दर्द कितने हो रहे हैं। स्वामी जी जब हमारे नर्व्स के अंदर दिक्कत आती है तो स्वामी जी एनिमल्स को दर्द की अनुभूतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो स्वामी जी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिनको हम हॉट प्लेट टेस्ट कहते हैं, यानी एनिमल्स को स्वामी जी ऐसे प्लेट पर रखा जिसका टेम्परेचर हम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं, और अगर दर्द ज़्यादा हो तो स्वामी जी एनिमल्स उस पर मूव करने लगते हैं। हमने वो नापा और पाया कि जो थ्रेशोल्ड्स हैं दर्द के, जो स्वामी जी नापने के तरीके हैं, आप देखें स्वामी जी ये डिजीज़ कंडीशन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो हमने ट्रीटमेंट ग्रुप देख रहे हैं स्वामी जी, अब देखिए मधुनाशनी के ट्रीटमेंट से इन एनिमल के जो अपने पेन थ्रेशोल्ड है स्वामी जी वो भी चेंज होने शुरू हो गए। और दूसरा जो स्वामी जी हमने देखा, जहाँ हम एनिमल्स का जो पैर है स्वामी जी उसको हल्के से कंप्रेस करते हैं और देखते हैं स्वामी जी उनको दर्द की अनुभूति कितनी है। ये स्वामी जी वो एक इक्विपमेंट है हम जिसका इस्तेमाल करते हैं। और आप देखें स्वामी जी इस वाले पैरामीटर में भी 8वें हफ्ते पे जाकर एनिमल्स की जो स्वामी जी अपनी दर्द की अनुभूति थी, जो डायबिटीज़ की वजह से बढ़ रही थी स्वामी जी, वो भी अच्छे तरीके से टाइम डिपेंडेंट तरीके से ठीक होनी शुरू हो गई। और उसके बाद स्वामी जी हमने डिटेल हिस्टोपैथोलॉजी किया, एक एक एनिमल के स्वामी जी अलग अलग ऑर्गन को निकाल के देखा। ये लीवर है, देखें स्वामी जी ये नॉर्मल हालत है लीवर की, ये डिजीज़ हालत है। देखें स्वामी जी लीवर के अंदर अलग अलग टाइप के हेपेटोसेलुलर वैक्यूलेशन होने शुरू हो जाते हैं, जहाँ जो येलो कलर के एरो हैं। और आप देखें स्वामी जी जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं मधुनाशनी के साथ, तो स्वामी जी बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। लिवर के अंदर जो इंजरी थी, जो चोट लगी थी स्वामी जी, वो भी ठीक होनी शुरू हो गई। इसको स्वामी जी हम क्वान्टिफाई करके भी देख सकते हैं कि हमारे चेंजेस कैसे आ रहे हैं। ऐसे ही स्वामी जी हमने किडनी के अंदर देखा, किडनी के अंदर तो स्वामी सबसे ज़्यादा चेंजेस देखे, क्योंकि डायबिटीज़ के दौरान लंबे डायबिटीज़ रहने की वजह से स्वामी जी इनकी जो किडनी है वो स्वामी जी खराब होनी शुरू हो जाती हैं। और जो हमने वो किडनी पैरामीटर में भी देखा था और हिस्टोपैथोलॉजिकल भी आप देखें तो जो किडनी पैरामीटर स्वामी जी वो ठीक होने शुरू हो गए और अच्छा प्रोटेक्शन हमें स्वामी जी मधुनाशनी की वजह से यहाँ देखने को मिला। और ये सब स्वामी जी किडनी के अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो हमने यहाँ करके देखे। लगभग 6 अलग अलग तरीक़ों से हमने किडनी के डैमेज को नापा और पाया स्वामी जी मधुनाशनी के ट्रीटमेंट से एक अच्छा चेंज स्वामी जी हमें दिखाई देता है। यही हमने देखा पेनक्रियास के अंदर, पेनक्रियास के स्वामी जी हिस्टोपैथोलॉजी करके देखा, वहाँ भी हमें चेंजेस दिखाई दिए जो मधुनाशनी के ट्रीटमेंट से स्वामी जी डोज डिपेंडेंटली चेंज होने शुरू हुए। और ऐसे ही स्वामी जी हमने हार्ट के अंदर देखा। स्वामी जी डायबिटीज़ के दौरान कार्डियोमायोपैथी भी होती है स्वामी जी, हमने वो भी नापा, हार्ट की जो फंक्शनैलिटी थी वो उस पर भी काम किया। हार्ट के जो स्वामी जी स्ट्रक्चर्स है उनको देखा हमने, उनकी हिस्टोपैथोलॉजी करके देखी। और स्वामी जी हार्ट के साथ साथ जो एओर्टा है स्वामी जी, वो मतलब ऐसा मोटा वाला पाइप जो हमारे हार्ट से कनेक्टेड है, जहाँ स्वामी जी सब रक्त पूरे शरीर में जाता है, स्वामी जी हमने वो भी देखा। क्योंकि डायबिटीज़ के दौरान स्वामी जी उसमें इंजरी सबसे ज़्यादा होती है। और आप देखेंगे कि ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है स्वामी जी ये टूट जाती है, इसके अंदर स्वामी जी ऐसे टूट फूट होने शुरू हो जाती है जब डायबिटीज़ लंबे समय तक बनी रहे। और आप देखें जब स्वामी जी इसको ट्रीट कर रहे हैं आप मधुनाशनी के साथ, तो स्वामी जी यहाँ भी आपको अच्छे ट्रीटमेंट बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि चाहे बात हार्ट की हो, लिवर की हो, किडनी की हो, पैनक्रियाज की हो या स्वामी जी आइस की हो, ये स्वामी जी इन एनिमल्स की आँखों के पीछे जो हमारी स्वामी जी रेटिना है, जो फिल्म है जहाँ सब इमेजेस बनती हैं, स्वामी जी हमने उस रेटिना को भी देखा, रेटिनोपैथी को भी स्वामी जी ऑब्जर्व किया और पाया कि डायबिटीज़ की वजह से रेटिनोपैथी भी हो गई थी। और आप देखें स्वामी जी इस कंडीशन में एक अच्छी रिकवरी हमें स्वामी जी मधुनाशनी के ट्रीटमेंट से देखने को मिली, जो स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है। ये हमने फाइंडिंग स्वामी जी पहली बार देखी कि आँख के अंदर की जो स्वामी जी कोशिकाएं हैं उनको भी हमने नापा और पाया कि वहाँ कैसे चेंजेस हैं और कैसे स्वामी जी इन एनिमल्स में हाई शुगर की वजह से रेटिनोपैथी हो रही थी और वो कैसे स्वामी जी मधुनाशनी के ट्रीटमेंट से अच्छे तरीके से रिवर्स होनी शुरू हो गई।
तो हमने स्वामी जी कलेक्टिव तौर से ये देखा कि मधुनाशनी बटी एक ऐसी औषधि है जो डायबिटीज़ के जो कारक हैं उनको तो कंट्रोल करती है, पर उसके जो स्वामी जी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो हार्ट के हों, लिवर के हों, किडनी के हों, स्वामी जी चाहे आँखों के हों, स्वामी जी उनको भी बहुत बढ़िया तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल करती है। और एक नेचुरल तरीका है स्वामी जी, नैसर्गिक तरीका है ब्लड के अंदर शुगर को रेगुलेट करने का, मेंटेन करने का और स्वामी जी बीमारियों से लड़ने का, और उसके साथ साथ स्वामी जी ये भी देखने का कि बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के, साइड इफेक्ट के दिखाई दे। हमने स्वामी जी इनके ऊपर टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, लगभग 20 गुना तक डोज देके हम गए हैं। 28 दिन तक स्वामी जी हमने काम करके देखा है हेल्दी एनिमल के अंदर स्वामी जी कैसा भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को नहीं माने मिला। 8 गुना से लेके 18 गुना से लेके 28 गुना तक का ओवरडोज भी करके देखा। तो कहते हैं ना आयुर्वेद के साइड इफेक्ट होते हैं, डराते रहते हैं, लिवर किडनियाँ खराब हो जाते हैं। हम तो खराब हुई लिवर किडनी को अच्छा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।